Hello friends, how are you? Today topic is exercise 4.2 determinants. Then हमने वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी थी अब तक, वो प्रॉपर्टीज़ लेके हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडेड इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव इट। मतलब हमने फर्स्ट से लेके 7 क्वेश्चन तक विदाउट एक्सपेंडेड, मतलब हमने कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न नहीं करना और उसमें हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन एक्स प्लस ए वाई वाई प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है हमने फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने क्या है ये एडिशन में आ गया तो हम इसको अलग अलग कर देंगे। एक्स ए एक्स वाई बी वाई जेड सी जेड मीन्स हमारी C1 इज इक्वल टू C3 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। देन यहाँ पर एक्स वाई जेड सेम ये वाला ए बी सी और ए बी सी ये आ गया, तो हमारा यहाँ पर C2 इज इक्वल टू C3 हो गया, तो हमारा ये क्या हो गया 0। मतलब हमारे 2 रोज़ या 2 कॉलम्स हमारे अगर इक्वल होते हैं तो हमारी वैल्यू 0 आती है। डेल्टा की वैल्यू क्या आती है, हमें ऑलवेज 0। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटर्मिनेंट्स की। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, इस पे लगा देंगे पैटर्न कि है ना C1 पे हम तीनों को प्लस कर रहे हैं। अगर हम C1 पे तीनों को प्लस कर रहे हैं तो हमारी जो क्या होगी, ये वैल्यूज़ क्या होंगी, एक दूसरे से कट हो जाएंगी, ऐसे ये कट हो जाएंगी। देन हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी सारी यहाँ पे 0 आ जाएंगी। अगर एक रो या एक कॉलम 0 होता है तो भी डेल्टा की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। तो हमारा प्रूफ हो गया। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है 2 3 5 7 8 9 65 75 86। तो हम ये क्या करेंगे, C3 में से हमने C3 माइनस C1 कर दिया, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, हमने 9 पहले कॉमन ले लिया, इस सारे में से 9 कॉमन लेके हमने जो वैल्यू आएगी C3 माइनस C1 कर दिया, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी सेम, मतलब C2 इज इक्वल टू C3। तो ये आ गई, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 1 1 1 बी सी सी ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी। देन हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट खोल दिए, ब्रैकेट खोला, फिर हमने एक रिएक्शन लगाई C3 माइनस C3 प्लस C2। हमारा क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये सारे हमारे सेम हो गए, ये हमारे सारे सेम हो गए। सेम होने का मतलब हो गया हमने ये कॉमन ले लिया इसमें से, तो हमारी 2 रोज़ फिर से कॉमन हो गई, मीन्स C1 इज इक्वल टू C3। तो हमारी डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0। फिफ्थ क्वेश्चन V प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड ए प्लस सी आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू जेड प्लस एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन लगाएंगे R1 पे, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब तीनों हमने प्लस कर दिए, इस तरीके से प्लस किए, तो हमारे क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी 2p प्लस क्यू प्लस आर 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। देन हमारा क्या आ जाएगा, हमने एक और रिएक्शन साथ में लगा दी R1 पे R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 तो हमारी ये सिंगल में चेंज हो गई। देन हम क्या कौन सी रिएक्शन लाएंगे, R3 में R3 माइनस R1, तो हमारी ये क्या हो जाएगा, नीचे वाली रिएक्शन सिंगल हो जाएगी APX। देन हम लगाएंगे R2 पे रिएक्शन R2 माइनस R3, तो हमारी ये भी रिएक्शन क्या हो गई, सिंगल हो गई। अब हमारी तीनों सब सिंगल नंबर्स में आ गए, R2 को R3 से रिप्लेस कर देंगे, मतलब R2 की जगह R3 हम लगा देंगे, तो ये हमारी हमने R2 की जगह R3 कर दिया, देन R2 की इज इक्वल टू R1 कर दिया, तो हमारी ये हो गई। देन हमारा क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हमें यही प्रूफ करना था। हमने इसके बदले क्या प्रूफ करना था, 2 A B C P Q R और X Y Z, हमने ये प्रूफ करना था इसमें। तो हमारा ये क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट हमारा आता है 6th क्वेश्चन डेल्टा इज इक्वल टू
0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0। अब डेल्टा की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें 0, तो हम कैसे निकालेंगे? डेल्टा इज इक्वल टू -1 की पावर, हमने इस सब में से माइनस कॉमन ले लिया, रो में से ले लो या कॉलम में से, इक्वल पड़ेगा। तो -1 कॉमन ले लिया ईच रो में से। तो हमने अब इसको क्या किया, हमने ये आ गया, अब हमने रो को इंटरचेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तो हमारा ये आ गया। तो माइनस इज इक्वल टू हमारी क्या वैल्यू आ गई? डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। तो डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, देन डेल्टा इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7। हमारी ये डिटर्मिनेंट्स दिए और हमें वैल्यू क्या निकालनी है? 4a² b² c²। हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है अभी। अब हम क्या करेंगे? देखिए LHS ले लेंगे, ये लिया हमने, कॉमन ले लिया, R1 में से A, R2 में से B और R3 में से C कॉमन ले लिया, तो हमारा ABC कॉमन आ गया। ABC कॉमन लेने का मतलब हो गया ये तीनों A, ये तीनों B और ये तीनों C। अब हम क्या करेंगे? R1 पे R1 प्लस R2 कर देंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी? दो वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी, ये हमारा 2C हो जाएगा। अब हम इसके लिए सॉल्व कर लेंगे सिंगल के लिए, तो ये 0 इस रेम से 0 इससे, तो हम इससे क्या लेंगे? 2C, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, AB प्लस AB, तो हमारा क्या हो गया? 2ABC, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2a² b² c²। वैल्यू आ गई। अब हमारा 8th क्वेश्चन है 1 1 1 ABC a² b² c² और हमारा a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए, ये हमें निकालना है। देन 1 1 1 ABC a² b² c², हमने LHS लिया यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे? R2 पे रिएक्शन करेंगे, R2 माइनस R1, और R3 पे रिएक्शन करेंगे, R3 माइनस R1। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो सेम रहेगी R1, और R2 और R3 के ये दो 0 हो जाएंगे। तो हम सिर्फ हमें किसके लिए निकालना पड़ेगा? इसके लिए। तो हम 1 के लिए निकालेंगे, हमारी ये वैल्यू आ गई। इससे हमारा क्या होगा? V-1 इसमें से कॉमन आएगा, हमारा B-1 और C-1 कॉमन आ गया, तो हमारा अंदर बच गया 1 और 1, B+1 C+1। तो हमारा अंदर क्या ये हो गया? B-A C-A, और ये क्या हो गया? C+A, और ये हमने अंदर का सॉल्व कर लिया, तो C+A माइनस B-A, तो A से इस A से A कैंसिल, तो C-B। तो हमारा क्या हो गया आंसर? A माइनस बी बी माइनस सी C माइनस ए। तो हमारा ये क्या था? RHS, जो हमें सॉल्व करना था। 8th क्वेश्चन है हमारा, 8th का सेकेंड पार्ट। हमें ये डिटर्मिनेंट्स दिया है और हमें सॉल्व क्या करना है? A माइनस बी बी माइनस सी C माइनस ए प्लस बी प्लस C। हमने LHS लिया और हमने रिएक्शन कौन सी लगाई? C2 पे C2 माइनस C1 और C3 पे C3 माइनस C1। हमने ये रिएक्शन लगा दी, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई? ये दो वैल्यू 0 हो गई, ये B माइनस है, ये C माइनस है, ये BQ माइनस AQ, CQ माइनस AQ। हमारी वैल्यू क्या हो गई? 1 के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें सिर्फ ये इतना सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्व किया, यहाँ से हमारा B माइनस ए कॉमन आ कॉलम से, और C माइनस ए इस कॉलम से कॉमन आ गया, तो हमारा ये 1 और ये अंदर वैल्यू आ गई। हमारा AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस बी A² प्लस B² प्लस AB। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले को खोल के यहाँ पुट कर दिया, और यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ गई। ये आने के बाद अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व किया तो हमारा क्या हो गया? A² से A² कैंसिल, तो हमारी वैल्यू बची C² प्लस CA माइनस B² माइनस BA। अब हमने क्या किया कि इसमें से और इसको और इसको लिया, क्योंकि हमें C माइनस B चाहिए, हमारे पास B माइनस A है, C माइनस A, B और C का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो B और C के कॉम्बिनेशन में C माइनस B और इसमें से A कॉमन लेके ये C माइनस B आ गया। अब C माइनस B हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा अंदर क्या बच गया? A प्लस B प्लस C। तो हमने इसको सॉल्व किया, A माइनस B B माइनस C C माइनस A प्लस B प्लस C, जो हमें RHS चाहिए था। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देन हमारी वैल्यू में क्या निकालनी है? x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हमने LHS ले लिया, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, तो हम इस चीज़ को लिखेंगे। हमने क्या किया? R1 में x का मल्टीप्लाई, R2 में y का, और R3 में z का मल्टीप्लाई किया। देन हमने मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी ये वैल्यूज़ आ गई। हमने x y z इसमें से कॉमन लिया, अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे, तो डिवाइड किया x y z का,
तो हमारी वैल्यू क्या, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड यहाँ कैंसिल हो गई तो हमारी वैल्यू आ गई है। तो हमारा रिमाइंडर जो बच गया वो ये बचा। अब हमने क्या किया, R2 में से R2 माइनस R1 और R3 पे रिएक्शन किया R3 माइनस R1, हमारी वैल्यू आ गई ये। देन इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने इसको, अब देखो 2 0 आ गए एलिमेंट, तो 2 0 के साथ 0 आ जाएंगे। तो हमें किसके लिए सॉल्व करना है, सिर्फ सिंगल 1 के लिए, 1 के लिए सॉल्व करना है, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो हमने ये वैल्यूज निकाल ली। देन हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि इसको हमने खोल दिया, वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। हमने इस फॉर्मूले में इसको खोल दिया तो हमारी वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो हमारा अंदर बच गया ये। इसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसको सॉल्व किया। देन इसको सॉल्व करते करते हमारी वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर, देन हमारी वैल्यू आ गई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और इस फॉर्म में चेंज हो गई। अब हमें क्या चाहिए, हमने वाई माइनस एक्स है जेड माइनस एक्स है, तो हमारे को क्या चाहिए, जेड माइनस वाई, वाई जेड का हमें कॉम्बिनेशन चाहिए। तो हमने क्या किया, इसमें से हमने क्या किया, वाई जेड कॉमन ले लिया और इसमें से हमने एक्स कॉमन ले लिया। तो हमारा यहाँ से क्या, वाई जेड माइनस वाई कॉमन आ गया, तो हमारा ऐसा जेड प्लस एक्स, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा। तो हमारे क्या आ गई, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हमें ये क्या था, यही सॉल्व करना था। देन 10th क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई 2x 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 एक्स प्लस 4 2x 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 एक्स प्लस 4, हमें क्या निकालना है, 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमने LHS लिया, हमने तीनों रोज को प्लस कर दिया इन सारों को, तो हमारा 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4। देन हमने इसको कॉमन ले लिया क्योंकि हमें ये चाहिए था यहाँ पर। अब हमारा ऊपर 1 आ गया। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा 0 मैक्सिमम हो जाए, कि हमारी जो वैल्यू हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़े, तो हम इन दोनों को 0 करते हैं। इन दोनों को 0 करने के लिए हमने C2 में से C2 माइनस C1 और C3 में से C3 माइनस C1 किया। तो हमारे कौन कौन से एलिमेंट 0 हुए, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट 0 हो गए। अब हमें सॉल्व करना है, सिर्फ 1 के लिए सॉल्व करना है। तो हमारा 5x प्लस 4 1 के लिए सॉल्व किया, तो ये और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो हमें चाहिए था। तो हमारी क्या होगी, LHS इज इक्वल टू RHS। अब 10th का सेकेंड पार्ट, y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के, हमें क्या चाहिए, 3y प्लस के स्क्वायर। अब हम लेते हैं LHS लिया तो हमने C1 प्लस C2 प्लस C3 किया, तो हमने ये सारे प्लस किए, तो 3y प्लस के जो हमें चाहिए था, तो 3y प्लस के आ गया, 3y प्लस के कॉमन लिया। देन ये क्या हो गया हमारा 1, और ये सेम वैल्यूज़ रही। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को 0 बनाएंगे। C2 पे हमने रिएक्शन किया, C2 माइनस C1, C3 पे रिएक्शन किया, C3 माइनस C1 हमने किया। इसी तरीके से रिएक्शन करने का मतलब हो गया हमारा एलिमेंट 0 हो गए। जब एलिमेंट 0 हो गए तो हमें कम सॉल्विंग करनी पड़ेगी, तो हमें इसके अलावा क्या चाहिए, यहाँ पर के स्क्वायर चाहिए। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम ये करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, के स्क्वायर मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। अब आता है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है a माइनस बी माइनस सी 2a 2b 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। हमें क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब देखिए हमने सेम LHS लिया, LHS में हमने रिएक्शन किया R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स इन सबको प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद हमारा क्या आ गया, R1 पे सारी क्या हो गई, सारी वैल्यूज़ a प्लस बी प्लस सी आ गई। हमने कॉमन ले लिया। देन कॉमन लिया तो हम क्या करेंगे, अब जो है ऊपर की वैल्यू 0, अब हम कोशिश करेंगे कि हमारी वैल्यूज़ 0 हो जाए। 1 से जो है 1 आई है जो वो 0 हो जाए। तो हम C2 पे रिएक्शन करेंगे C1 माइनस C2, और C3 पे रिएक्शन करेंगे C1 माइनस C3। तो हम ये रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगी वैल्यूज़, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। जब हमारी ये वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, अब इसको हमें किसके लिए सॉल्व करना है, सिर्फ 1 के लिए, 1 के लिए सॉल्व करना है ये और ये। तो ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो मीन्स इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई ये यानी कि क्यूब। तो हमारा ये क्या हो गया, RHS। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। अब हमारा सेकेंड पार्ट आता है इसका, x प्लस वाई प्लस 2z एक्स प्लस वाई सेम z एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x वाई जेड एक्स जेड प्लस एक्स 2y। और हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें क्या चाहिए, 2x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। हमने अभी तक सिंगल निकाला था, अब हम
इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके का आएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमने LHS ले लिया। LHS लेने का मतलब हो गया अब हमें क्या करना है, C1 + C2 + C3, जिससे कि हमारी वैल्यू कुछ कॉमन आ जाए। तो हमने रिएक्शन की तो हमारी ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आने का मतलब हो गया हमारी 2x + y + z कॉमन आ गया। तो हमारा ये 1 आ गया, ये सेम हमने ये यहाँ से उतार लिया। अब हम इसको वैल्यू को 0 करेंगे तो R2 पे रिएक्शन करेंगे R2 - R1 और R3 पे रिएक्शन करेंगे R3 - R1। अब हम ये रिएक्शन करी हमने तो हमारी ये वैल्यू 0 हो गई। ये वैल्यू 0 का मतलब हमें फिर वही 1 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। 1 के लिए सॉल्व किया, ये आया तो हमारा 2x + y + z तो कॉमन बाहर ही था। हमारा ये क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x + y + z का होल स्क्वायर, तो 2x + y + z का होल क्यूब, ये हमारा RHS हो गया। हमारा ये प्रूफ हो गया LHS = RHS। बस 12th क्वेश्चन हमारा ये हमारी वैल्यूज़ दी है। हमें क्या चाहिए, 1 - x³ 2। अब हमें क्या करना है कि हमें x³ लेके आना है। तो हम कैसे करेंगे, हम R1 पे रिएक्शन करेंगे R1 + R2 + R3, ठीक है। देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगी, 1 + x + x², 1 + x + x², 1 + x + x²। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये। देन हम रिएक्शन करेंगे C2 पे C2 - C1, C3 पे C3 - C1। तो हमारी वैल्यूज़ 2 0 हो जाएंगी और हमारी वैल्यूज़ इसमें आ जाएगी। अब हमें सिर्फ इसके लिए सॉल्व करना है। तो a1 - x² और 1 - x, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो इसमें से हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, 1 - x। 1 - x कॉमन आ गया। तो 1 - x कॉमन आने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 - x इस वाली रो में से भी आ जाएगा और इस वाली में से, दोनों में से कॉमन आया ये बच्चा। तो हमारा अंदर क्या बच गया, 1 + x + x²। तो हमें कि ये फॉर्मूला क्या होता है, 1 + x + x² का होल स्क्वायर, 1 - x का होल स्क्वायर। तो हम इन दोनों का होल स्क्वायर लिख देंगे। देन इसका स्क्वायर लिखने का मतलब हो गया हम इसको अंदर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो हमारा ये बचेगा। तो x से x कैंसिल और x² से x² कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया, 1 - x³। तो 1 - x³ का होल स्क्वायर, ये हमारा RHS, हमें यही प्रूफ करना था। देन 13 क्वेश्चन, दिस हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें सॉल्व करना, ये वैल्यू निकालनी है 1 + a² + b² का होल क्यूब। अब हम इसको ये LHS ले लेंगे। LHS लेंगे तो हम C1 पे रिएक्शन करेंगे C1 - b C3 और C2 पे रिएक्शन करेंगे C2 + a C3। हमने इसको रिएक्शन किया तो हमारी ये 2 वैल्यूज़ 0 हो गई और हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमारे इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a1 + a² + b² इस वाली रो में से कॉमन ले लेंगे और इस वाली में से कॉमन ले लेंगे क्योंकि इन दोनों में आ रहा है। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे b बचेगा और यहाँ पे -a, बाकी हमारा कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है, यहाँ 1 और यहाँ 1, ये हो गया। देन थर्ड रो हमारी ऐसे ही नहीं रहेगी। अब हम इसको लिए क्या 1 के लिए सॉल्व करेंगे, इसको हम R3 पे रिएक्शन कर देंगे, R3 - b R1। जब हम इसको रिएक्शन करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, मतलब हमारी 2 वैल्यूज़ हमारी एक रो में 0 हो गई। अब हमारे पास ये, हम इसको सॉल्व करेंगे इससे और ये इससे। जब इसके लिए सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, तो हमारा बाहर ही था। अब हमारा अंदर क्या बचेगा, 1 - a² + b² + 2a²। अब ये क्या हो जाएगा, 1 + a² + b² वापस, तो हमारा ये इसका क्यूब हो जाएगा जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा RHS आ जाएगा। 14 क्वेश्चन, a² + 1 ab ac ab ab² + 1 bc ca cb c² + 1। हमें क्या निकालना है, 1 + a² + b² + c²। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको LHS ले लेंगे और हम रिएक्शन करेंगे C1 पे a C1, C2 पे b C2 और C3 में c C3, मीन्स C3 में c का मल्टीप्लिकेशन, C2 पे b का और C1 पे a का। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से a कॉमन लेंगे, मीन्स R1 में से a कॉमन लेंगे, R2 में से b और R3 में से c। हम क्या लेंगे, ये कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो हमारी क्या रह जाएगी, ABC और ये ABC कट हो गया तो हमारी वैल्यूज़ ये रह गई। अब हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे C1 पे C1 + C2 + C3, मीन्स इन तीनों को प्लस कर देंगे क्योंकि हमें ये चाहिए था वैल्यू, ये वैल्यू चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यू 1 + a² + b² + c², जब तीनों वैल्यू चाहिए तो हमारी आ गई।
अब हम क्या करेंगे, हमारी तीनों वैल्यू आ गई तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो ये 1 हो गया। अब 1 आ गया तो 1 को हम वापस 0 करेंगे, तो R2 पे रिएक्शन करेंगे R2 माइनस R1, R3 पे रिएक्शन करेंगे R3 माइनस R1, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये। अब देखिए 1 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, 1 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा तो हमारी ये वैल्यू आएगी। जब ये वैल्यू आएगी तो 1 मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, तो क्या हो गया, तो हमारी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मीन्स जो हमें सॉल्व करना था वो आ गया। देन नेक्स्ट आता है 15 क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब हमने ये मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स का क्या असर पड़ता है, वो मैट्रिक्स जितने टाइम मल्टीप्लाई होता है वो उतने टाइम बाहर आ जाता है। देन जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल ही है एक तरह से, ए हमने के से मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स में, हमने कर दिया। अब मॉडुलस ऑफ के निकाला तो हमारा मॉडुलस में चेंज हो गया ये, तो मॉडुलस ऑफ के क्या होगा, इसमें से सब में से क्या होगा, के कॉमन आ गया, के क्यूब, और ये किसके बराबर हो गया, मॉडुलस ऑफ ए के बराबर, तो के क्यूब ए। हमने यहाँ तो मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स में और मॉडुलस में वो कॉमन आ गया, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, वो हमारा जैसा कि हमें ये 15 क्वेश्चन में दिया था, लेट ए इज ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ और 3 ऑर्डर 3, देन के ए इज इक्वल टू द के क्यूब ए, मीन्स सी ऑप्शन, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फर्स्ट है डिटर्मिनेंट्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स इज अ नंबर एसोसिएट्स टू अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स इज अ नंबर एसोसिएट टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, या नन ऑफ दीज। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स इज अ नंबर एसोसिएट टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।